हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके किसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक पार्टिकुलर यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है उसके वैल्यूज को कैसे चेंज करते हैं दूसरे सिस्टम में। सिस्टम से मतलब यह है कि सपोज दैट मैंने अपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताया, उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कैसे करेंगे। हालांकि और भी ईजीएस्ट प्रोसेस मौजूद है, लेकिन चूंकि आप डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस का ही यूज करना पड़ेगा। तो बिफोर कमिंग टू द पॉइंट्स कि इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले कुछ चीजें हैं। जैसे सबसे पहला है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यू को कैसे लिखते हैं। जैसे जब भी लिखते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 20 ओनली 20 कहने से नहीं होता है, बल्कि उसके साथ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी वहां मेजरमेंट जो यूनिट कर रहा है, जिस यूनिट को लेकर के हम कर रहे हैं उसको भी होना जरूरी था। तो सबसे पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हमेशा दो चीज इन्वॉल्व होता है, एक उसका न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा जो होता है वो होता है उसका यूनिट जो मेजरमेंट में यूज हुआ है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि भैया जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है मल्टीप्लाइड विद द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी यूज्ड। सेकंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट सिस्टम को चेंज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल पे जो पावर डिपेंडेंस है वो नहीं बदलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है कि अगर फोर्स को देखें तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है mLt-2। m मतलब मास, l मतलब लेंथ और t है टाइम। तो मास का पावर 1 होना चाहिए, लेंथ का पावर 1 होना चाहिए और टाइम का पावर -2 होना चाहिए। तो अगर हम SI सिस्टम में बात करें तो फोर्स को जब लिखेंगे तो लिखेंगे के, उसका जो यूनिट लिखेंगे वो होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना अगर एक दूसरा सिस्टम जिसमें हमको उस फोर्स का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वहां पे हमको यूज करना है केजी की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और टाइम सेकंड की जगह पर सेकंड ही यूज करना है। तो क्या होगा, इनका जो डायमेंशन मतलब वो पावर्स, इनके पावर्स क्या बदल जाएंगे? नहीं। आपका जिस तरह से केजी का पावर 1, मीटर का पावर 1 और सेकंड का पावर -1 रखें, उसी तरह से आपको ग्राम का पावर 1, क्योंकि मास का पावर 1 लेना था उसके डायमेंशनल फार्मूला में, दूसरा मीटर का पावर 1 था एसआई सिस्टम में, और जो हम ये दूसरा सिस्टम चूज कर रहे हैं जिसमें सेंटीमीटर में नापना है तो वहां भी सेंटीमीटर का पावर 1 आना है। तीसरा जो आता है वो है टाइम, दोनों सेकंड था, तो पावर्स नहीं चेंज करेंगे। एकदम मोटा मोटी भाषा में याद रखना है कि भैया फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट चेंज कर जाएंगे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उनकी जो पावर्स है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो नहीं बदलेंगे। और सिंपल वे में एक ऐसे सोच लीजिए कि मान लीजिए मुझे किलोमीटर पर आवर कहा गया, लेकिन इसी को जब बदलते हैं तो मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर का पावर 1 था, आवर का पावर -1 था, यहाँ किलोमीटर की जगह पे मीटर यूज कर रहे हैं, पावर 1 रखेंगे, और आवर की जगह पे सेकंड यूज कर रहे हैं तो वहां भी पावर -1 रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी में के यूनिट्स बदलने से, यूनिट कन्वर्सन से उसके पावर डिपेंडेंसेस चेंज नहीं होने हैं, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होने हैं। एक बात और, मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिखा रहा हूं, इस फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए और ये फार्मूला आपको याद रखना है। और जब कभी भी यूनिट सिस्टम चेंज करने के लिए कोई प्रॉब्लम आपको मिले तो बस यही फार्मूला यूज। मैंने बड़े तरीके से आगे इसको एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे इसको यूज करना है। तो फार्मूला ये है कि मान लेते हैं मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का दिए हुए सिस्टम में वैल्यू है n1। दिए हुए सिस्टम में मास के लिए जो यूनिट यूज हुआ है वो है m1, लेंथ के लिए जो यूनिट हुआ है l1 और टाइम के लिए t1। अब जो रिक्वायर्ड सिस्टम है उस रिक्वायर्ड सिस्टम में मास का यूनिट मुझे यूज करना है वो है m2,
लेंथ का यूज करना है L2 और टाइम का यूनिट यूज करना है T2। और ये भी देख लीजिए कि मैंने जो पावर डिपेंडेंसीज जो है दोनों ही केस में, चाहे वो दिए गए सिस्टम में यानी M1 L1 और T1 में पावर था A B C MLT के, तो उसी तरह जो रिक्वायर्ड सिस्टम है जिसमें मुझे निकालना है उसमें जो यूनिट्स है वो M1 M2 L2 और T2 है, M2 L2 और T2 है, लेकिन पावर वही रह गए A B C जो मैं बार बार बोल रहा था, जो इसके पीछे थोड़े से पहले मैंने आपको बताया। तो पावर डिपेंडेंसी चेंज मैंने नहीं किए। सबसे पहले है यहाँ पे एक आपका प्रॉब्लम है जिसमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जहां पे मास को नापने के लिए ग्राम यूज किया गया है, लेंथ को नापने के लिए सेंटीमीटर और टाइम को नापने के लिए सेकंड यूज किया है। अब रही बात की 1 न्यूटन, तो न्यूटन एसआई यूनिट है, एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। तो 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लेते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू डैश, जब हम यूनिट सिस्टम चेंज कर रहे हैं। तो अब हम केजी की जगह पे ग्राम यूज किए हैं, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यूज किए हैं, और टाइम सेकंड की जगह पे सेकंड ही रखे हैं, सेकंड का पावर -2। तो आप एरो देखिए, अब आप इसको मानना कैसे है, कैसे कैसे करना है। तो आपने क्या किया कि m जो 1 है यानी गिवन सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कितना था 1 न्यूटन, तो 1 मेरा n1 की जगह पे आ जाएगा। फिर केजी जो है वो मेरा m1 है, मीटर मेरा L1 है, और सेकंड मेरा T1 है। अच्छा, अब यहीं पर से हम एक चीज देख लेते हैं कि m मेरे फॉर्मूला में जो m का पावर लिए थे m1 बाय m2 वाले में पावर क्या लिए थे a, तो यहीं से आप कंपेयर कर लीजिए कि जो मास आपका आ रहा है यानी केजी या m1 उसका पावर कितना है 1। तो a का वैल्यू मेरे लिए इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए a का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1। अब आते हैं L1, अब आते हैं L1 पर। तो L1 मेरा यहाँ पे जो पावर है यानी कि मीटर का जो पावर है वो भी 1 है। तो उस आपके फॉर्मूला में L1 L का पावर क्या लिए थे B लिए थे, तो B का वैल्यू हो गया 1, और टाइम का पावर -2 है, सो -2। डैश वाला जो प्लेस है वो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है सेकंड सिस्टम में, उसी को हम N2 कहेंगे, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये N2 मुझे पता नहीं है वो वैल्यू कितना आएगा कन्वर्ट करने के बाद, तो उसी N2 को कैलकुलेट करना, और इसी के लिए वो फॉर्मूला आपको ऊपर दिखाया हुआ है। तो N2 को हमको कैलकुलेट करना है। तो मेरे लिए सेकंड सिस्टम में जो मास होता है वो M2 होता है। M2 कौन है, यहाँ पे ग्राम है, एरो से दिखाया हुआ है देख लीजिए, और L2 कौन है, सेंटीमीटर है, और T2 सेकंड है। अब जरा जो आपके पास जो फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 का पावर A, L1 बाय L2 का पावर B, और T1 बाय T2 का पावर C, इसी फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, हर बार यही यूज करेंगे। अब देखिए मैं 3 एग्जांपल देने वाला, और तीनों एग्जांपल में मैं इसी को यूज करने वाला हूं। तो बाकी सारी चीजें आपको पता है, N1 N2 बराबर N1 की जगह पे क्या पुट कर दिए 1, M1 मेरा क्या था केजी, तो लिख दिए केजी, और नीचे M2 है तो M2 कितना है, M2 था मेरा ग्राम, तो मैंने ग्राम ही रखा है। पावर था इसका A, तो एक तो आपने देख लिया कि इस फिजिकल क्वांटिटी में M का जो पावर है वही A है, तो भैया ये 1 है। दूसरा लेंथ पर आते हैं L1 L2, तो L1 क्या था मेरा मीटर, सो मैंने मीटर लिया, L2 क्या लिया सेंटीमीटर ले लिया, और सेकंड दोनों में था सेकंड ना, चूंकि दोनों ही यूनिट सिस्टम में सेकंड सेकंड है, पावर -2 था, वो कैंसिल हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा 1, बच गया मेरे पास केजी बाय मीटर, उसका पावर 1 ए के जगह पे। तो केजी को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, केजी को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, तो मैंने 1000 ग्राम लिख दिया। तो ऊपर में 1000 ग्राम और नीचे में ग्राम, तो दोनों साइड से ग्राम हटा दिए तो बच गया 1000, और यहां पे था मीटर बाय सेंटीमीटर, मीटर को आप कैसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, काटिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिए तो 100 बच गया। अब आपके पास वहां कितने हो गए 1000 इंटू 100, पावर 1 थे इसलिए 1000 का 1000 है, वो 100 का 100 है, तो टोटल हो गया 10 टू द पावर 5। ये था आपका कन्वर्सन यानी N2 का वैल्यू। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1 न्यूटन को आप अगर कन्वर्ट करते हैं सीजीएस सिस्टम में, जहां पे आप लेंथ
सेंटीमीटर से, मास ग्राम से और टाइम सेकंड से नापते हैं, तो आपका उसी फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा वो होगा 10 टू द पावर 5। अब आते हैं एक दूसरे एग्जांपल को लेकर के, इसी कन्वर्सन सिस्टम से। तो 1 जूल को हम कन्वर्ट करने वाले हैं सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड वाले में। 1 जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का जो होता है साइज सिस्टम में वो होता है के जूल, उसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट इट बी इक्विवेलेंट टू डैश, जिसको निकालना है, और आप केजी की जगह, सीजीएस में आपको क्या केजी की जगह ग्राम यूज करना है, और एक आपका मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यूज करना है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। नाउ द सेम स्टेप यू कैन फॉलो, आप उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो मैंने एरो दे करके दिखाया था, आप अपने कॉपी में भी कभी कोई एग्जाम में लिख रहा हो, आप एग्जैक्टली हूबहू ऐसा आप कर सकते हैं, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई काटने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, जो दिए गए सिस्टम में जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 दैट इज इक्वल टू 1, जूल को मैंने पहले तोड़ दिया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी दिस विल बी m1 गिवन सिस्टम में मास का यूनिट, मीटर ये होगा मेरा L1, और सेकंड मेरा हो गया T1। पावर्स पता है, m के पावर को हम लोग उस फॉर्मूले में a कहते हैं, तो अगर हम यहां पर चेक करें इस एनर्जी के लिए, तो a बराबर हो गया 1, l के पावर को b बोले थे, और यहां चेक करते हैं तो b इक्वल टू 2, और t के पावर को c कहते हैं, तो c इक्वल टू -2। नाउ उसी जरा ऊपर देखिए, तो 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इक्विवेलेंट टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। फिर बोल रहा हूं कि आपके यूनिट सिस्टम चेंज होने से पावर डिपेंडेंसीज फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल पर चेंज नहीं करने वाला है। हो गया, तो सारा चीज आपको पता है। m1 है मेरा kg। नाउ यूज द फॉर्मूला n2 इक्वल टू n1 m1 by m2 पावर a, l1 by l2 पावर b एंड t1 by t2 पावर c। क्योंकि दोनों ही में सेकंड यूज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड लाइन में जो सेकंड है वो कट जाएगा, तो वो तो खत्म हो गया मेरा, उसकी कहानी खत्म। आइए फर्स्ट वाले में, m1 आपका क्या था, kg था, तो kg लिख दिए, डिवाइडेड बाय ग्राम, पावर 1 रहेगा। L1 by L2, वहां L1 था मीटर, तो मीटर को आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे L1 और L2 का पावर 2 था, तो देखिए पावर 2 वहां पे है, तो अब इसको पूरा काटने के बाद मुझे वहां मिलता है 1000 और 100 का पावर 2। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 10 टू द पावर 7। यानी कि 1 जूल एनर्जी को आप अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने जाएंगे, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा आपको, वो मिलेगा 10 टू द पावर 7, लगभग 1 करोड़ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सीजीएस में भी एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, या अर्ग आपको याद नहीं है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तो यहां है आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ऐसा करूं कि लेंथ को नापने के लिए जो मेरा फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर की जगह अगर किलोमीटर ले लूं और सेकेंड के जगह पे अगर आवर यूज करूं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा कितना, वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा कितना। सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो। सो लेट 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू डैश किलोमीटर पर आवर। यहां मास इन्वॉल्व नहीं है, और मास का पावर क्या होता था, a, तो a का वैल्यू यहां पे 0 आने वाला है। अब आते हैं कि अगर हम लोग देखें तो दिया गया जो लेंथ मेजरमेंट यूनिट है वो है मीटर, तो मेरे पास L1 का वैल्यू आ गया, L1 का वैल्यू आ गया मेरे पास मीटर, L1 मेरा मीटर है और T1 है मेरा सेकंड। इसी तरह से यहां जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं जिसका वैल्यू को डिटरमाइन करना है N2, वो हो गया,
और जिस सिस्टम में मुझे रिक्वायर्ड है उसमें आपको लेंथ मेजर करने के लिए दिया किलोमीटर, तो किलोमीटर मेरे लिए काम करेगा L2 का, और एक बच गया आवर, ये मेरा हो गया T2। अब जरा पावर्स देखिए तो मास तो है नहीं, तो मास का पावर होता था ए, मेरे फॉर्मूला में, तो ए का वैल्यू हो गया 0। और लेंथ मेजर करने के लिए हमारा पावर, लेंथ में जो पावर लिए थे वो बी था, तो यहां लेंथ दोनों ही जगह देख सकते हैं पावर 1 है, किलोमीटर उसका पावर 1 है, इधर भी आप देखें तो सेंटीमीटर मीटर उसमें भी पावर 1 है, तो बी का वैल्यू हो गया 1। और टाइम का पावर तो सी कहलाता है, तो यहां अगर टाइम का पावर चेक करेंगे तो टाइम का पावर -1 है। नाउ इसको अपने फॉर्मूले में ले जाते हैं, n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 l1 बाई l2। चूंकि m1 बाई m2 का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पावर उसके हम जान रहे हैं कि चूंकि मास इन्वॉल्व नहीं करता इसमें, तो a का वैल्यू 0 है, तो उसको जब हम 0 देंगे तो वो आगे जाकर के वो कंप्लीट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बच गया मेरे पास l1 बाई l2, पावर हो गया मेरे पास 1, और t1 बाई t2 पावर हो गया -1। अब कर सकते हैं, ऊपर में m1 आपका किलोमीटर है, नीचे आपका मीटर है, तो किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लीजिए, उसको आप काटिए, आपका हो गया वो। इसी तरह से इसको आगे आप सॉल्व करते जाइए, ध्यान से देखिए इसको, और फाइनली आपका ये वैल्यू आ जाएगा n2 का वैल्यू। इसके बाद का ये पूरा पार्ट मैथमेटिक्स है, और जो ये आप देख रहे हो वो ये आगे का वो एक तरीका है कि आप इसी तरीके से यूज करेंगे। होप कि आपको कैसे यूज करना है डायमेंशनल एनालिसिस की इस एप्लीकेशन को टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम, समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, बस अगला वीडियो भी आने वाला है, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन चैनल को छोड़ने से पहले आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को, इसके लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, आपको भी लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किए हैं तो। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।